मुक्तिबोध की चर्चित कविता ब्रह्म राक्षस का काव्य पाठ करते हैं। ब्रह्म राक्षस एक प्रतीक है जो सोचता बहुत कुछ है। एक ऐसा बुद्धिजीवी जो बहुत कुछ सोचता है पर कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाता और अपने ही गणित के सवालों को हल करते करते एक दिन मारा जाता है। ब्रह्म राक्षस कविता उस स्थिति की कविता है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है पर उसे यथार्थ रूप में कार्य रूप में अपने सोचे हुए को परिणत नहीं कर पाता। ब्रह्म राक्षस कविता को देखते हैं। ब्रह्म राक्षस शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। विगत सत पुण्य का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर। ले पुष्प तारे श्वेत उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर। मेरी वह कन्हेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज हड़बड़ाहट शब्द पागल से गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है दें हाथ के पंजे बराबर बांह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्तोत्र कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार। मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में संवेदना है स्याह। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कभी दीवार पर तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु उसे माना। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही
करता रहा अनुभव की नभ ने भी बिनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थियोरम सब प्रमेयों तक कि मार्क्स एंजल रसेल टाइनबी की हिटगर व स्प्लेंगर सार्थ गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां। अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति है बन रहा। ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरि कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां वे एक आभ्यंतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना पुनः चढ़ना और उतरना मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव बुरे अच्छे के बीच संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान आत्मचेतस सूक्ष्म नैतिक मान अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवी अंतः कथाएं बहुत प्यारी है। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र वर्ण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां। उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की व्यक्तित्व वह कोमल अस्फटिक प्रसाद सा प्रसाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। किंतु युग बदला वह आया कृत व्यवसायी लाभकारी कार्यों में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस। किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन विश्व चेतस बेबनाव महत्ता के चरण में था विषादा कुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य उसकी महत्ता वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच ऐसी
ट्रेजेडी है नीच। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योत अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी एक बौद्धिक के रूप में हम सोचते हैं, उसे अपने व्यवहार में, अपने कार्य में, उसे संगत निष्कर्षों तक ले जाने की कर्म प्रणाली भी हमारी होनी चाहिए। केवल अच्छा सोचना, केवल वैचारिक बहस करना ही पर्याप्त नहीं है। वैचारिक बहसों के साथ, अपने निर्णय के साथ, अपने निर्णय को कर्म रूप में जब तक हम परिवर्तित नहीं कर पाते, तब तक हमारी दशा एक ब्रह्म राक्षस की तरह होती है, जो बहुत कुछ सोचता है पर व्यवहार रूप में, कार्य रूप में उसे क्रियान्वित नहीं कर पाता। तो यह जो मनुष्य की दशा है, सोचने और सोचकर रह जाने की, उस सोचे हुए को कार्य रूप में परिवर्तित जब तक मैं नहीं कर लूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूं। मैं उसके संगत निष्कर्षों को, उसके संवेदन को समाज तक कार्य व्यवहार के रूप में ले जाना चाहता हूं। यह एक बौद्धिक यात्रा की, उस सोच को सही दिशा देने की कोशिश का नाम है, जिसमें हम सिर्फ बौद्धिक बहसें न करें, बल्कि उस बौद्धिक बहस को कमरे में सोचा हुआ चिंतन, सामाजिक व्यवहार का जब तक चिंतन नहीं बनता, उस चिंतन का समाज, राष्ट्र के लिए कोई विशेष अर्थ नहीं बनता। इस बात को ब्रह्म राक्षस के प्रतीक से मुक्तिबोध प्रस्तुत करते हैं।